ये शिकायत ऐसा आता है कि पुलिस प्रशासन पर जो है वो लोगों का विश्वास कम हो रहा है। ऐसा क्यों? पुलिस प्रशासन पर आखिर लोगों का विश्वास क्यों कम हो रहा है? फंड बनाना, सुखी जीवन देना सरकार की कई योजनाएं होती है। पुलिस का कर्तव्य है, कोई भी व्यक्ति आता है, कमज़ोर है कि अमीर है कि गरीब है, कानून तो इक्वल है, लेकिन वो व्यक्ति एक्चुअल कमज़ोर की आप बात बोलते हैं आता है तो उचित सम्मान के साथ थाने में बैठाना चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए। और अपराधी छोटा या बड़ा कोई हो, अगर अपराध घारित किया है वैसे व्यक्तियों को दंडित करने के लिए आप कानून में विधि सम्मत है, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, नमस्कार, मैं मनीष। आज हमारे साथ हैं बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह जी। आज इनसे हम बात करेंगे बिहार में जो पुलिस के ऊपर जनता का जो विश्वास कम हो रहा है, आखिर क्यों कम हो रहा है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। नमस्कार मनीष। अब सर, पुलिस प्रशासन पर प्राय जनता का ये शिकायत ऐसा आता है कि पुलिस प्रशासन पर जो है वो लोगों का विश्वास कम हो रहा है। ऐसा क्यों? पुलिस प्रशासन पर आखिर लोगों का विश्वास क्यों कम हो रहा है? पहले पुलिस को सोचना होनी चाहिए कि ये सरकार, ये सिस्टम, ये सारी व्यवस्थाएं ये जनता के लिए, हम जनता के लिए, हम भी है, सरकार है। और हम सेवा में जिस दिन आते हैं तो उस दिन कानून की रक्षा, जनता की सुरक्षा करने के लिए शपथ लेके आते हैं। तो हमें जनता का विश्वास को बनाए रखना हर पुलिसकर्मी का कर्तव्य है। और पब्लिक का भी, जनता का भी कर्तव्य है कि पुलिस को सहयोग, सपोर्ट करे। हम कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं। लोग के दिमाग में होता है कि पुलिस अलग है। पुलिस इसी समाज के परिवार का, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का संबंधी है। तो पुलिस और पब्लिक दोनों को विश्वास को बनाने से अपराध नियंत्रण में सहूलियत होगी और अपराध की जो अपराधियों की घटनाएं घटित होती कमी के साथ साथ उसके विरुद्ध साक्ष्य इकट्ठा करने में सहयोग मिलेगा, अपराधियों की सूचना करने में सहयोग मिलेगा। तो पब्लिक और पुलिस का दोनों का संबंध बनाए रखने के लिए दोनों एक ही सिक्का के पहलू है, दोनों को पहल करने की जरूरत है। पहला पुलिस का कर्तव्य है कि हम जनता के लिए, तो जनता को विश्वास जीते। कैसे जीते? क्योंकि जो पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित आता है थाना पर या कहीं भी समस्या लेकर, अपनी से लेकर, उसकी बातों को सुने और उसको समाधान करने के लिए कोशिश करे, प्रयास करे कि उसी के लिए आप सेवा में है। अब पब्लिक का है कि पुलिस दिन भर, हर समय, हर व्यक्ति पर्व त्यौहार में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ ऐश मौज करता है या उसकी खुशियां मनाता है। एक पुलिसकर्मी होते हैं कि पर्व त्यौहार में अपने परिवार, बच्चों को छोड़कर आम जनता की सुरक्षा के लिए, उसके लिए सड़क पर, चौराहे में, दिन हो रात हो, वही लगा रहता है। तो उसको, उसकी समस्याएं को समझना चाहिए। तो पब्लिक को भी पुलिस का सहयोग करना चाहिए। प्राय ऐसे मामलों में देखा जाता है कि एक कमज़ोर वर्ग, अगर कहीं झगड़ा हुआ, अगर वो मामला थाने में गया, तो एक कमज़ोर वर्ग जो है उसको न्याय नहीं मिल पाता थाने से। इसके लिए क्या पुलिस को करना चाहिए? कानून के नज़र में सभी बराबर होते हैं और भारत सरकार या सरकारें की योजना होती है कि हर व्यक्ति को संपन्न बनाना, सुखी जीवन देना सरकार की कई योजनाएं होती है। पुलिस का कर्तव्य है, कोई भी व्यक्ति आता है, कमज़ोर है कि अमीर है कि गरीब है, कानून तो इक्वल है, लेकिन वो व्यक्ति एक्चुअल कमज़ोर की आप बात बोलते हैं आता है तो उचित सम्मान के साथ थाने में बैठाना चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए। और अपराधी छोटा या बड़ा कोई हो, अगर अपराध घारित किया है वैसे व्यक्तियों को दंडित करने के लिए आप कानून में विधि सम्मत है, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, कई संगीन अपराध जो हो रहे हैं अभी बिहार में, जो होते हैं, या संगीन अपराधी जो होते हैं, उन पर पुलिस जो है 3rd डिग्री लगाती है। ये कहाँ तक सर सही है और कहाँ तक इसको आप उचित मानते हैं? देखिए, 3rd डिग्री एक शब्द हम लोग सुनते रहते हैं, आम लोग बोलते रहते हैं। 3rd डिग्री पर हम विश्वास नहीं करते। पुलिस में जो कानून हमें अधिकार दिया है, कानून हमारी शक्तियाँ हमारी है, हमारे वर्दी में, हमारे कलम में, हमारे जो कि पुलिस के जो एक्ट हैं उसमें, उसके तहत कार्रवाई विधि सम्मत होनी चाहिए। विधि सम्मत पुलिस करती है, वही हमारा राइट है, वही अधिकार है। अगर किसी परिवार का एक लड़का सर, उस पर अपराध का नाम आता है, उस पर आपराधिक वो हो जाता है, उसके तहत उसके परिवार वालों को फिर परेशान किया जाता है, उसके घर के कुर्की जब्ती की जाती है, उसके परिवार वालों को उस पर बल का प्रयोग किया जाता है, तो ये कहाँ तक उचित है? अपराध, जो व्यक्ति अपराध कारित किया है, आपराधिक व्यक्ति में शामिल है, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, ना कि उसके परिवार पर होना चाहिए। जहाँ तक कुर्की जब्ती की बात है, तो उसके नाम पर अगर संपत्ति है और वो कानून को तोड़ता है, कानून के समक्ष अपने आप को हाजिर नहीं रहता है, प्रस्तुत नहीं करता है, तो विधि सम्मत जो पुलिस एक्ट में कानून है कि पहले वारंट निकालो, इत्तेहार करो, उसके बाद कुर्की जब्ती करो, तो वो तो पुलिस अपना कानून के तहत कार्रवाई करती है, करना भी चाहिए। तो ये थे मृत्युंजय कुमार सिंह जी, बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष। इन्होंने साफ साफ अपनी बात को प्रखरता से रखा। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।